बिना सर्जरी, बिना म्यूइंग और बिना जो एक्सरसाइजेस के मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे एक डिफाइंड जॉ लाइन अचीव कर सकते हो। यस, ये पॉसिबल है बिना म्यूइंग के भी। एंड इन चीज़ों का जो मैं तुम्हें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। बिना म्यूइंग के उन्होंने इतनी बढ़िया जॉ डेवलप की है कि तुम सोच नहीं सकते कि ये बिना म्यूइंग के भी पॉसिबल है। उससे पहले बात करते हैं कि आखिर एक डिफाइंड जॉ इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो, जो तुम्हारी जॉ होती है ना, वो तुम्हारी हेल्थ को इंडिकेट करती है कि तुम्हारी इनर हेल्थ कैसी है। तुम बाहर जितने अट्रैक्टिव दिखोगे, अंदर से तुम उतने ही ज़्यादा हेल्दी होगे। हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट। तुम अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा वर्कआउट करते हो, देन देयर इज़ नो चांस कि तुम्हें आगे जाके जॉ लाइन की प्रॉब्लम हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वर्कआउट सिर्फ तुम्हारी बॉडी पे काम करता है। वर्कआउट एक्चुअली में तुम्हारे फेस को भी स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर तुम अभी वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारे लोग साल भर के अंदर 10 टाइम्स बेटर हो जाएंगे अभी की कंडीशन से तुम्हारे। दैट्स वाई कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करो। मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत कार्डियो करो, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो घर पे नॉर्मल पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स मार लो। साथ में दिन के 7-8 हज़ार स्टेप्स चल लो। लूज योर बॉडी फैट। अब देखो, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जिनकी जॉ एक्चुअली में अच्छी खासी होती है, बट उनकी विजिबल नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके फेस पर या उनकी पूरी बॉडी पे फैट जमा होता है। एंड तुम खुद सोचो ना, चाहे किसी बंदे की कितनी बढ़िया मसल्स हो, लेकिन अगर उसके ऊपर फैट की बहुत मोटी लेयर जमी है तो मसल्स डिफाइन होकर नहीं आएंगी, अच्छे से नहीं दिखेंगे किसी को भी। अगर तुम मेल हो तो एटलीस्ट 15% बॉडी फैट पे आओ, एंड अगर तुम्हें फीमेल हो तो 18 से 19% बॉडी फैट पे आओ। तुम्हारा फेस पहले से ज़्यादा स्ट्रक्चर लगेगा, पहली बात तो। एंड दूसरी बात, तुम्हारी हेल्थ और बेटर हो जाएगी बिकॉज तुमने फैट लॉस कर लिया है। कोई भी मोटा बंदा होगा ना, अगर मैं उससे बोलूँ कि तुझे अपने लुक्स को कैसे बेटर करना है, तो मैं पहले उसको सजेशन ये दूंगा कि तू पहले फैट लॉस कर अपना। बिकॉज फैट लॉस से ही तुम्हारे लुक्स 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर हो जाते हैं तुम्हारे करंट वर्जन से। स्टॉप माउथ ब्रीदिंग। मैं ना जाने कितने सारे बच्चे देखे हैं, कितने सारे लोग देखे हैं अपने आसपास जो कि ऐसे मुंह से सांस लेते हैं। आई डोंट नो उनकी नाक ब्लॉक है, क्या प्रॉब्लम है, या उनको बचपन से आदत नहीं डाली गई है नाक से सांस लेने की, बट ये उनके फेस को बहुत बुरी तरह से ख़राब करता है। तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारी जो जॉ है, तुम्हारा जो ये फेशियल बोन्स हैं, तुम्हारा जो ओवरऑल फेस है वो पीछे की ओर जाने लगता है, फॉरवर्ड ग्रो होने की बजाय। जबकि एक अट्रैक्टिव फेस उसको माना जाता है जो कि फॉरवर्ड की तरफ ग्रोन हो, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ। दैट्स वाई यू नीड टू स्टॉप माउथ ब्रीथिंग राइट नाउ। एंड अगर हम लुक्स को हटा भी दें तो भी माउथ ब्रीथिंग तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज तुम्हारे फिर जो बाहर जो जर्म्स होते हैं वो डायरेक्ट तुम्हारे मुंह के अंदर जाते हैं। अगर तुमसे नाक से सांस नहीं ली जाती फॉर एनी रीज़न, देन विजिट अ डॉक्टर। और एक और चीज़, बहुत लोगों के ना ऐसा होता है कि वो जब तक जाग रहे हैं, जब तक वो कॉन्शियस है, ठीक है, तब तक वो नाक से सांस लेते हैं आराम से, लेकिन जैसे ही वो सो जाते हैं ना, तो उनका मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है और वो मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको भी तुम्हें फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुंह पे टेप बांध के सोना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने माउथ ब्रीथिंग की गंदी हैबिट को छोड़ना है तो तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। स्टार्ट ईटिंग हार्ड फूड्स। बहुत सारे लोगों की जॉ लाइन या फिर उनकी जॉ का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए ख़राब है क्योंकि वो बाहर के सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, ठीक है, शुगरी फूड्स खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स कंज्यूम करते हैं। वो उनकी हेल्थ पे तो इफेक्ट कर ही रहा है, साथ में उनके लुक्स को भी खराब कर रहा है। बिकॉज जब तुम सॉफ्ट फूड्स कंज्यूम करते हो तो हमारी जो जॉ की मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी मसल्स होती हैं, मैसेटर मसल्स जिनको बोलते हैं इधर की साइड, तो वो जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो बचपन से ही चॉकलेट, बिस्किट्स या फिर सॉफ्ट चीज़ें खा रहा है तो उसकी जॉ नहीं होगी डेवलप। उसकी जॉ रिसेस होगी या फिर उसकी जॉ प्रॉपर डेवलप नहीं होगी जहाँ तक उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक होना चाहिए था। इसलिए जितने हो सके ट्राई करो हार्ड फूड्स कंज्यूम करने का। हमारे घर पे रोटी सब्जी बनती है, उन्हें खाना स्टार्ट करो। बाहर के जंक फूड वगैरह सब कुछ बहुत कम कर दो। सारे प्रोसेस्ड फूड्स कम कर दो, सारे शुगरी फूड्स कम कर दो अपनी डाइट से। अगर हम आज के स्कल को पुराने टाइम के स्कल से, या फिर जो लोग ट्राइब में रहते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, हार्ड फूड्स खाते हैं, अगर हम उनके स्कल से कंपेयर करें तो उनके स्कल ज़्यादा बड़े और डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड थे एकदम। टू वेयर पोस्चर। इसमें पोस्चर की बात कहाँ से आ गई? तो देखो, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे, तो कि तुम्हारे जॉ कैसी दिखेगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करके बैठ जाता हूँ और तुम्हें दिख रही है मेरी जॉ, देखो ध्यान से। नहीं ना, अगर मैं एकदम पीछे हो जाता हूँ या फिर एकदम आगे हो जाता हूँ, चलो आगे तो मान लो दिख रही है, पर मैं पीछे चला जाऊँगा बिल्कुल, ये पोस्चर सही नहीं रखूँगा अपना, तो मेरी जॉ कभी नहीं दिखेगी डिफाइन। इवन अगर अच्छी खासी होगी तभी भी। पोस्चर फिक्स करने के लिए तुम बहुत सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हो, जैसे कि प्लैंक हो गई, या फिर नॉर्मल तुम अगर
वर्कआउट करोगे उसका तो तुम्हारा पोस्चर वैसे ही सही हो जाएगा। एंड ट्राई करना तुम्हारा जो पोस्चर है, वो जो नेक का तुम्हारा पोस्चर है, तुम उसको फिक्स करने का ट्राई करना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि कैसा दिखेगा। स्किन केयर, तुम सोच रहे हो कि भाई जॉ के अंदर स्किन केयर कैसे आ गया। तुम्हारी स्किन जो है जल्दी सैग हो रही है, मतलब अगर तुम्हारी स्किन जल्दी लूज हो रही है, तुम्हारी स्किन पे जल्दी अगर रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो क्या होगा, तुम्हारी जो जॉ के आसपास की स्किन है वो नीचे की तरफ आने लगेगी, जिससे तुम्हारी जॉ ऑटोमेटिकली छुप जाएगी उस स्किन के नीचे। दैट्स वाई तुम्हें एक नॉर्मल स्किन के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे एक नॉर्मल फेस वॉश हो गया, नॉर्मल मॉइस्चराइजर, नॉर्मल सनस्क्रीन। या फिर तुम्हारे अगर फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। फेशियल मसाज होती है, वो तुम्हारे फेस पे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। एंड तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी बॉडी में जहाँ भी ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, वहाँ की स्किन, वहाँ की मसल, वहाँ की बहुत ज़्यादा बेटर होगी। और दैट्स वाई तुमको अपने फेस को दिन में एक बार तो मसाज करना ही चाहिए। एंड मसाज का एक और फ़ायदा होता है कि तुम्हारे जो फेस से ब्लोटिंग है वो कम हो जाती है। बहुत लोग क्या है, सुबह सुबह उठते हैं ना, तो उनके फेस पे ब्लोटिंग होती है, उनका फेस एकदम पफी फूला हुआ सा होता है। तो अगर तुम मसाज करते हो या अपने फेस पे आइसिंग करते हो नॉर्मल, तुम्हारा जो ब्लोटेड फेस है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि हम जब सुबह उठते हैं ना, तो हमारे जो फेस है ना उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है रात का, जो हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह खा रखे होते हैं। बिकॉज बॉडी को लगता है कि पानी की कमी हो सकती है इन फ्यूचर, तो वो पानी स्टोर कर लेती है फेस के अंदर। अब उस ब्लोट को, उस वाटर को ख़त्म करने के लिए तुम ये मसाज कर सकते हो फेस पे, या फिर तुम आइसिंग कर सकते हो फेस पे, जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो बेटर होगा वहाँ का। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।